हॉलीवुड ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता की हमेशा से अनदेखी की है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना की अहम भूमिका को वेस्टर्न मीडिया नकारता हुआ आया है। पीएम मोदी भारतीय सैनिकों के खोए हुए सम्मान को वापस दिला रहे हैं। मिलिट्री हिस्ट्री में भारतीय सैनिकों के बलिदान और कर्तव्य को याद करने का दिन आने वाला है। पेरिस में यूरोप सहित पूरी दुनिया देखेगी भारतीय सैनिकों की आन बान और शान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ साल पहले हॉलीवुड की एक हिट वॉर मूवी आई थी, नाम था डंकिर्क, जिसमें दिखाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह इंग्लैंड और फ्रांस के सैनिक जर्मन फौज के हमले से खुद को बचाते हैं। इस फिल्म को इंडिया में भी सराहा गया था, लेकिन भारत के लोग इस बात से थोड़ा मायूस हुए कि फिल्म में भारतीय सैनिकों का एक भी सीन नहीं था। जबकि चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, भारतीय सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर युद्ध को इंग्लैंड और उसके मित्र देशों के पक्ष में झुका दिया था। डंकिर्क कोई पहली या आखिरी मूवी नहीं थी हॉलीवुड की जिसमें मिलिट्री हिस्ट्री से भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका को एक सिरे से खारिज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को जितना मर्जी छिपाने की कोशिश की जाए, सच बाहर निकल ही आता है। कैसे, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड के भव्य आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेंगे। बेस्टिल डे फ्रांस के नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। जैसे भारत में गणतंत्र दिवस पर परेड मनाई जाती है और राजपथ पर सेना की टुकड़ियां अपनी ताकत से देश दुनिया को परिचय देती हैं, ठीक वैसे ही पेरिस की सड़कों पर फ्रांस की सेना मार्च पास्ट करती है बेस्टिल डे पर 14 जुलाई को। लेकिन इस बार भारतीय सेना की टुकड़ी भी फ्रांस के सैनिकों के साथ पेरिस में कदम ताल करती दिखाई पड़ेगी। ऐसा मौका 107 साल बाद आया है। जब हॉलीवुड मूवी डंकिर्क आई थी तब सोशल मीडिया पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी वायरल हुई थी। उस तस्वीर में भारतीय सैनिक फ्रांस की सड़कों पर निकल रहे हैं और एक फ्रांसीसी महिला एक भारतीय सैनिक के सीने पर फूल लगा रही है। इस तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि भले ही हॉलीवुड या फिर वेस्टर्न मीडिया दोनों विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका को नकार दे, लेकिन हकीकत यह है कि आज अगर फ्रांस को हम ऐसा देख पा रहे हैं, इतना विकसित देश देख पा रहे हैं, तो उसमें भारतीय सेना की अहम भूमिका थी। वो बात और है कि उस वक्त भारतीय सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा होते थे, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और भारतीय सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंतर्गत ही युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाते थे। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, ये दरअसल 1916 की है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो महिला, फ्रांसीसी महिला, उस सैनिक को छू रही थी जब भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ने के लिए फ्रांस गए थे। भारतीय सैनिक ऐसे समय में फ्रांस पहुंचे थे जब जर्मनी की फौज फ्रांस और इंग्लैंड की फौज को हराकर फ्रांस पर कब्जा करने वाली थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से जर्मनी की सेना के पांव उखाड़ दिए और फ्रांस जर्मनी के हाथों जाने से बच गया। लड़ाई के बाद जब भारतीय सैनिक फ्रांस से लौट रहे थे, तभी एक फ्रांसीसी महिला ने भारतीय सैनिकों की वीरता से प्रभावित होकर उनको छूने की कोशिश की या फूल लगाकर सम्मानित करते हुए अपनी कृतज्ञता जाहिर की, यानी ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। हालांकि पगड़ी लगाए हुए सैनिक सिख लगते हैं, लेकिन दरअसल ये हैं रिजालदार मेजर गंगादत्त, जो हरियाणा के रहने वाले थे और ब्रिटिश सेना की इंडियन कैवलरी का हिस्सा थे। ब्रिटिश आर्मी में उस वक्त सभी भारतीय सैनिक पगड़ी लगाते थे, इसलिए इस तस्वीर में दिखने वाले सैनिक को अधिकतर लोग सिख या फिर पंजाब रेजिमेंट का मान लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो सिख रेजिमेंट के ही थे। वो बात और है कि इन दोनों रेजिमेंट, यानी कि पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने दोनों विश्व युद्ध में एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक लड़ाई लड़ी थी। यही वजह है कि 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी को ही चुना गया है। उनके साथ मिलिट्री बैंड होगा राजरिफ, यानी राजपूताना राइफल्स का। यानी इतिहास का पहिया घूमकर पूरा एक चक्कर लगा चुका है। ठीक 100 साल बाद, यानी 107 साल बाद पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी बेस्टिल डे में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंच चुकी है। वहां पर 14 जुलाई को परेड में हिस्सा लेने के लिए रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। पंजाब रेजिमेंट, जैसा हम जानते हैं, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाब रेजिमेंट को 18 बैटल और थिएटर ऑनर्स मिले थे। रेजिमेंट के सैनिकों ने फ्रांस में न्यूविल चैपल की लड़ाई में हिस्सा लिया था और लूज और फ्रांस एंड फ्लैंडर्स जैसे ऑनर मिले थे। इसके अलावा पंजाब रेजिमेंट ने मेसोपोटामिया, यानी इराक, गैलोपोली, फिलिस्तीन, इजिप्ट, चीन, हांगकांग, डेमस्कस में भी युद्ध लड़े थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पहले विश्व युद्ध में, जो करीब 4.5 साल चला था, भारत के 13 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था।
74,000 सैनिक, जी हाँ 74,000 सैनिकों ने मिट्टी के ट्रेंचेस में यानी कि खंदक में लड़ते हुए बलिदान दिया था और 67,000 सैनिक, भारतीय सैनिक घायल हुए थे। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के 25 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था और पहले विश्व युद्ध की तरह ही एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक हर थिएटर में अपनी वीरता और साहस का लोहा मनवाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अकेले पंजाब रेजिमेंट को ही 16 बैटल ऑनर्स और 14 थिएटर ऑनर्स से नवाजा गया था। इस सब के बावजूद ना तो हॉलीवुड में और ना ही पश्चिमी मीडिया में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का कोई जिक्र किया जाता है। लेकिन अब मायूस होने का वक्त चला गया है, क्योंकि 14 जुलाई को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी के कुल 269 योद्धा दुनिया को भारत का दमखम तो दिखाएंगे ही, साथ ही भुला दिए गए इतिहास को भी याद दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।